यूरोपियन यूनियन और यूरोपीय काउंसिल ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डील साइन कर ली है, यानी कि FTA साइन हो गया है, जिसके तहत अब भारत में बहुत कुछ सस्ता होने वाला है। साथ ही भारत से यूरोपीय देशों में व्यापार करना अब और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। ऐसे में उत्तर प्रदेश से भी कई सारी व्यापार और रोजगार की संभावनाएं बन रही हैं। क्या है ये संभावनाएं और क्या होगा फायदा, आपको सब बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं वन इंडिया का उत्तर प्रदेश विशेष यूपी इस हफ्ते, जिसमें हम आपको बताते हैं यूपी से जुड़ी हफ्ते भर की सभी बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हुए FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का खुलकर स्वागत किया है और इसे भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए योगी आदित्यनाथ ने इस बड़ी डील का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व को दिया और कहा कि यह समझौता भारत की ग्लोबल इकोनॉमी में और मजबूती लाएगा। उन्होंने बताया कि इस FTA के जरिए भारत अब 27 यूरोपीय देशों के साथ सीधे तौर पर जुड़ गया है, जिससे भारतीय कंपनियों और उत्पादों को दुनिया के सबसे बड़े और विकसित बाजारों में एंट्री मिलेगी। बता दें कि इस समझौते के तहत 99% से ज्यादा भारतीय उत्पादों को यूरोप में तरजीही बाजार पहुंच मिलेगी, जिससे भारत का एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। योगी आदित्यनाथ के मुताबिक इस डील से करीब 6.5 लाख करोड़ रुपए के नए एक्सपोर्ट के अवसर खुलेंगे। खासतौर पर फुटवेयर, कृषि आधारित उत्पाद और मैन्युफैक्चरिंग जैसे श्रम आधारित सेक्टर्स को बड़ा फायदा मिलेगा, जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, यह FTA किसानों को मजबूत करेगा, MSME सेक्टर्स को नई ताकत देगा और मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर की रफ्तार बढ़ाएगा। बेहतर यूरोपीय बाजार पहुंच से भारतीय उत्पादकों को अच्छी कीमतें मिलेंगी और वे ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को अपनाने में सक्षम होंगे। इसके साथ ही यह समझौता सर्विस और टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी नए मौके खोलेगा, जिससे कुशल भारतीय प्रोफेशनल्स को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ ने इसे साझा समृद्धि का रोडमैप बताते हुए कहा कि ऐसी रणनीतिक साझेदारियां भारत को आत्मनिर्भर और मजबूत अर्थव्यवस्था की ओर तेजी से आगे ले जाएंगी और भारत की वैश्विक पहचान को और ऊंचा करेंगी। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में रविवार को हुए स्कॉलरशिप प्रोग्राम में CM योगी आदित्यनाथ ने करीब 18,78,726 छात्रों को 944 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप और फीस DBT के जरिए सीधे उनके खातों में भेज दी है। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले परिवारवाद, भ्रष्टाचार और लापरवाही की वजह से गरीब बच्चों तक योजनाओं का पैसा नहीं पहुंच पाता था। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि जो लोग 12 बजे तक सोते हैं, उन्हें गरीबों के बच्चों की पढ़ाई की चिंता कैसे होगी। CM ने साफ कहा कि जब सरकार की नीयत सही होती है और नीति साफ होती है, तभी भ्रष्टाचार खत्म होता है। आज DBT की वजह से बिना किसी भेदभाव के करीब 19 लाख छात्रों को एक क्लिक में पैसा मिल रहा है। गणतंत्र दिवस से पहले हुए इस कार्यक्रम को उन्होंने सामाजिक और न्याय और समावेशी विकास की दिशा में बड़ा कदम बताया। साथ ही सभी को 77वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं भी दी। योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वंचित को वरीयता और पिछड़ों को प्राथमिकता वाले विजन का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार चाहती है कि कोई भी छात्र पढ़ाई से वंचित न रहे। उन्होंने एक छात्रा का उदाहरण भी दिया जो स्कॉलरशिप से पढ़कर यूपी विद्युत उत्पादन निगम में कंप्यूटर सहायक बनी। मुख्यमंत्री ने ऑपरेशन कायाकल्प से बदले सरकारी स्कूलों, आंगनबाड़ी में प्री प्राइमरी शिक्षा, कस्तूरबा गांधी और अटल आवासीय स्कूल, अभ्युदय कोचिंग योजना, स्किल डेवलपमेंट, रोबोटिक्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी और खेल सुविधाओं जैसे हर गांव में मैदान और हर ब्लॉक में मिनी स्टेडियम के साथ साथ मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पेंशन, सामूहिक विवाह और पारिवारिक लाभ योजना भी करोड़ों लोगों को फायदा दे रही है और यह सब राष्ट्र प्रथम की सोच से संभव हुआ है, क्योंकि छात्र ही विकसित भारत का भविष्य है। वाराणसी में पंचायत चुनाव से ठीक पहले बड़ी अपडेट सामने आई है, जहां पंचायत मतदाता सूची के पुनः निरीक्षण का काम पूरा हो चुका है और इसका फाइनल पब्लिकेशन 28 मार्च को किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान जिले में करीब 6
56,869 संभावित डुप्लीकेट वोटरों की पहचान की गई, जिनको जांच के बाद कंफर्म किया जाएगा ताकि वोटर लिस्ट पूरी तरह से सही बनाई जा सके। अधिकारियों के मुताबिक मार्च के बाद पंचायत चुनाव होने की संभावना है। इस बार घर घर जाकर वोटरों का सत्यापन किया गया, जिसके बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हुई और लोगों को 20 फरवरी तक दावा और आपत्ति दर्ज करने का मौका दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर ब्लॉक स्तर पर जांच हो रही है और अगर किसी वोटर का नाम 2 जगह मिलता है तो एक नाम हटा दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में जल संकट से निपटने के लिए यूपी सरकार ने पिछले करीब 8.25 साल में जो ठोस काम किया है, उसके नतीजे अब साफ दिखने लगे। सरकार ने लैंड वाटर हार्वेस्टिंग को सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं माना, बल्कि इसे खेती, गांव की जिंदगी और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जोड़ कर देखा। इसी सोच के तहत प्रदेश में अटल भूजल योजना, कैच द रेन और जल संचय जन भागीदारी जैसे बड़े अभियान चलाए गए। केंद्र सरकार के सहयोग से चल रही अटल भूजल योजना के तहत उत्तर प्रदेश उन 7 राज्यों में शामिल है जो सूखाग्रस्त इलाकों पर खास फोकस कर रहे हैं और इससे प्रदेश के 26,945 हेक्टेयर क्षेत्र में पानी के बेहतर इस्तेमाल को बढ़ावा मिला है। भूजल की सही निगरानी के लिए 550 डिजिटल वाटर लेवल रिकॉर्डर और 392 डिजिटल व एनालॉग जल स्तर संकेतक लगाए गए हैं, जिससे अब रियल टाइम डेटा मिल रहा है और फैसले जल्दी लिए जा पा रहे हैं। कैच द रेन और जल शक्ति अभियान के तहत हजारों जल संरचनाएं बनाई गई। इससे तालाब, कुएं और पुराने जल स्रोत फिर से जीवित हुए। किसानों को सिंचाई में राहत मिली और गांवों में पीने के पानी की समस्या भी कम हुई है। सरकार का कहना है कि केंद्र और राज्य के तालमेल से यूपी को जल आत्मनिर्भर बनने की दिशा में लगातार काम कर रहा है, ताकि भविष्य में जल संकट दोबारा न आए और तकनीकी व जन भागीदारी से जल प्रबंधन को पहचान मिले। उत्तर प्रदेश के गांव में काफी तेजी के साथ बदलाव देखने को मिल रहा है, जहां सरकार अब सिर्फ नौकरी देने तक सीमित नहीं है, बल्कि गांव-गांव महिला नेतृत्व को मजबूत कर रही है। जहां रोजगार गारंटी व्यवस्था ने ग्रामीण विकास का ऐसा मॉडल बनाया है जिसकी पहले सिर्फ कल्पना ही की जा सकती थी। आज ग्रामीण तबके की महिलाएं मेड से लेकर मैनेजमेंट तक और लीडरशिप तक संभाल रही हैं। इन सभी कामों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ती जा रही है, जो कि ये दिखाता है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाएं कितनी अहम भूमिका निभा रही हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में उत्तर प्रदेश ने बड़ा रिकॉर्ड बनाया, जब 23 लाख से ज्यादा महिलाओं को रोजगार मिला और इससे लाखों परिवारों को आर्थिक सहारा। इसी साल 32,000 से अधिक महिला मेड्स को जिम्मेदारी दी गई, जो गांव में काम की निगरानी, मजदूरों की हाजिरी और प्रबंधन देख रही हैं। दूसरी तरफ सरकार ने 111 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम सीधे उनके बैंक खातों में भेजी है, जिससे ट्रांसपेरेंसी और भरोसा दोनों बढ़े हैं। साथ ही रोजगार गारंटी योजना में ट्रांसपेरेंसी इस लेवल की है कि 2025-26 में 97% से ज्यादा मजदूरों को समय पर भुगतान मिला है। अब तक इस योजना पर 6,703 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, जिससे गांवों में विकास हुआ है, पलायन रुका है और सभी को फायदा मिल रहा है। यूपी सरकार 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों के लिए बड़ी राहत की तैयारी में। सरकार मासिक पेंशन बढ़ाने की योजना बना रही है, जिससे प्रदेश के 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को फायदा मिलेगा। अभी बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग पेंशन धारकों को हर महीने 1,000 रुपए मिलते हैं, लेकिन इस राशि को बढ़ाकर 1,500 करने का प्रस्ताव है, यानी कि सीधे 50% की बढ़ोतरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट 2026-27 की समीक्षा के दौरान साफ कहा है कि आने वाला बजट पूरी तरह लोक कल्याण पर केंद्रित होगा और चुनावी साल में इसे सरकार का बड़ा स्ट्रोक माना जा रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस फैसले से करीब 67,50,000 बुजुर्गों, 33 लाख से ज्यादा निराश्रित विधवाओं और 11 लाख से ज्यादा दिव्यांगों को सीधा लाभ मिलेगा, जिससे यह प्रदेश के बड़े वोट बैंक को भी प्रभावित कर सकता है। प्रशासन ने यह भी साफ किया है कि बढ़ी हुई पेंशन की रकम सिर्फ उन्हीं बैंक खातों में जाएगी जो आधार से जुड़े होंगे, क्योंकि भुगतान सीधे डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से किया जाएगा। अगर किसी लाभार्थी का ई-केवाईसी पूरा नहीं है या बैंक खाते में आधार लिंक नहीं है, तो उसका नाम इस सूची से हटाया भी जा सकता है, इसलिए अपना नाम पुख्ता कर लें। सूत्रों के अनुसार समाज कल्याण विभाग ने इस बढ़ोतरी का पूरा प्लान तैयार कर लिया है और आगामी बजट में इसके लिए अतिरिक्त फंड का इंतजाम भी किया जा रहा है। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा अभी होना बाकी है। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। योगी सरकार ने 22 जनवरी 2026 को कौशल दिशा पोर्टल लॉन्च किया है, जो खास तौर पर ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं के लिए बनाया गया है। अब जिन युवाओं को पैसे या दूरी की वजह से ट्रेनिंग सेंटर जाना मुश्किल लगता था, वे मोबाइल फोन से घर बैठे नई स्किल्स सीख सकते हैं।
व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि यह पोर्टल पूरी तरह से हाईटेक है और इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है, यानी कि इसका UI UX बहुत ही सिंपल है। इसमें युवा बस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर वीडियो और डिजिटल क्लासेस के जरिए अपनी पसंद का हुनर सीख सकते हैं। कोर्स पूरा होने के बाद ऑनलाइन परीक्षा होगी और पास होने पर सरकार की तरफ से आपको मिलेगा एक डिजिटल सर्टिफिकेट जो नौकरी पाने में आपकी मदद करेगा। इस पोर्टल पर फ्री ट्रेनिंग उन कोर्सेज में दी जा रही है जहां नौकरी के मौके सबसे ज्यादा हैं, जैसे IT और इलेक्ट्रॉनिक्स, हेल्थ केयर, रिटेल, टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी, लॉजिस्टिक्स, होम फर्निशिंग और कपड़ा उद्योग। साथ ही यह पोर्टल खास तौर पर महिलाओं के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि अब गांव की बेटियां घर से बाहर जाए बिना सिर्फ स्मार्टफोन से हुनर सीखकर आत्मनिर्भर बन सकेंगी। तो ये थी उत्तर प्रदेश की हफ्ते भर की सभी बड़ी खबरें जिनका सीधा जनता से सरोकार था। आपको हमारा ये सेगमेंट कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें वन इंडिया। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.